नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मोबाइल कंपनियों के कस्टमर हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट किसने बनाई है दोस्तों? ये बनाई है IIFL, एक फाइनेंस कंपनी है जिसका एप्लीकेशन वगैरह भी देखा होगा आपने, फाइनेंस के बारे में आता है। तो ये फाइनेंस कंपनी कह रही है कि जो कस्टमर बेस है मोबाइल कंपनियों का, जियो, एयरटेल, वी और BSNL, इनका कस्टमर बेस कम हो रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये कंपनी क्यों कह रही है ऐसा? और फाइनेंस कंपनी है, इनकी नज़र रहती है कंपनियों के ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह बताती है ये कंपनियां, तो इन्हें पता होती है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो इस कंपनी का कहना है कि कस्टमर बेस कम हो रहा है और कारण भी बताया इन्होंने। और सर्वे भी किया है महाराष्ट्र का जो विदर्भ एरिया पड़ता है उधर पर। तो आपको दोस्तों ये सोचना है क्या ये कंपनी सही कह रही है। भाई, इतनी सी बात तो मेन थंबनेल से भी पता लग जाती। मेन आप वीडियो को शुरू में देखेंगे तो पता लग जाएगा थंबनेल से ही कि भाई कस्टमर कम हो रहे हैं। लेकिन कस्टमर कम हो रहे हैं, क्या कंपनी का सर्वे गलत है या मनगढ़ंत है या कंपनियों ने ऐसा बनवाया है? क्योंकि जब सर्वे होता है तो पूरे भारत का सर्वे करना चाहिए। केवल एक एरिया का, विदर्भ का आपने सर्वे कर लिया और उस पर आप न्यूज बना रहे हो तो वो गलत है या सही है, आप फैसला करेंगे। या इस रिपोर्ट को बनवाया गया है जानबूझ के BSNL की प्रसिद्धि को गिराने के लिए कि उसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं कस्टमर। पिछले महीने भी 1 करोड़ के करीब कस्टमर इनके पहुंच चुके हैं लगभग। और जुलाई में जब से इन्होंने, कंपनियों ने पैसे बढ़ाए थे 11% से लेके 25% तक रिचार्ज के ऊपर, तब से इन कंपनियों को मुंह की खानी पड़ रही है। तो आप ये वीडियो बगल में चल रही है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि IIFL ने बोला कि कस्टमर ग्रोथ जो है वो कम हो रही है इन सभी कम्युनिकेशन कंपनियों की। लेकिन उसने BSNL की तरफ भी इशारा किया है। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए क्या ये सही है। आपको सही लगता है तो ये आपका विवेक बुद्धि है। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा तो इसलिए मैंने इस पर न्यूज बनाई। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि जब से इन्होंने रेट बढ़ाए थे कंपनी वालों ने, तो सभी कस्टमर जो है ज़्यादातर जो BSNL में चले गए थे। तो वो जो कस्टमर गए थे BSNL में, वो जिनकी कम आय है, गरीब लोग थे, वो लोग गए थे। क्या ऐसा है कि गरीब लोग ही गए थे उसमें? आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपके नज़रिए से किस तरह के लोगों ने पोर्ट कराया BSNL में, वो आप बताइएगा। दूसरा, आप देखेंगे ये बगल में न्यूज़ चल रही है इंग्लिश में, अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसमें पढ़ लीजिएगा, बगल में आ रही है। और इनकी साइट पे जाके ET की, इकोनॉमिक टाइम्स वालों का ये एप्लीकेशन है जिससे मैं ये न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो उस पर आया है IIFL ने ऐसा बोला कि BSNL के कस्टमर भी अब BSNL को छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। जिसका सर्वे किया उन्होंने विदर्भ में, तो वो कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आने की वजह से और सही सुविधा ना मिल पाने के कारण, 4G नहीं है, 5G नहीं है, तो इनके कस्टमर जो है इसे छोड़ रहे हैं। IIFL ने बोला ऐसा। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कस्टमर पोर्ट कराता है तो 3 महीने का समय लगता है, वो दोबारा पोर्ट नहीं करा सकता। तो 3 महीने तो चलाएगा ही चलाएगा। दूसरा, वो अगर अभी से पोर्ट कराने लग गया तो एक आध महीना जब हो भी गया ऊपर मान लो, तो आदमी ऊपर से चलाता ही है कि जब इतनी न्यूज़ चल रही है तो एक आध महीना ऊपर तो वो चलाएगा ही चलाएगा जरूरी। वो तो गवर्नमेंट का नियम है कि 3 महीने, लेकिन जनता 3-4 महीने, 4-5 महीने चलाने के बाद ही पोर्ट कराती है।
3 महीने होने पे उनके एप्लीकेशन में ही नहीं दिखाएगा। आप पोर्ट का वाले के पास जाओगे कि ये पोर्ट कर दो, कहेगा इसमें दिखाई नहीं रहा 3 महीने हुए अभी। और 3 महीने क्या हुआ, 28 दिन का महीना होता है, तो 3 महीने पे वो करेगा ही नहीं। तो दोस्तों मुझे तो ये रिपोर्ट थोड़ी सी संदेशस्पद लगी, जिसमें ये बताया गया है कि BSNL के कस्टमर नेटवर्क को छोड़ के जा रहे हैं। असल में बात दोस्तों ये है, जो कस्टमर एक बार चले गए वो 4-5 महीने पहले अपनाएगा। अगर वो वापस भी जाएगा तो वो नए साल से वापस जाएगा। अभी तो 5-6 महीने हुए ही हैं। दूसरी बात यह है कि जो सिम कम बिकने के आंकड़े आ रहे हैं, वो पहले क्या होता था, टेलीकॉम कंपनियां उन लोगों को सिम दे देती थी जो फाइनेंस के सेक्टर में थे, हाउसिंग के सेक्टर में थे। वो कॉल करते थे धड़ाधड़, नकली सिम ले लेते थे बेनामी। तो कंपनियां दिखाती थी कि हमारी इतनी सिम बिक गई है। अब वो आंकड़े आ रहे हैं कब, सभी कंपनियों के, क्योंकि अब फर्जी लोगों पे लगाम लगने लग गई है। सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं, तो अब इतनी सिम बिकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। फिर इन कंपनियों ने जब से रेट बढ़ाए हैं तो लोगों की जेब पे अधिक बोझ पड़ गया, तो वो भी सिम नहीं ले रहे। पहले 2-2 सिमें हुआ करती थी, लोगों ने एक एक बंद कर दी। अब एक एक ही बची, तो भी सिम कम आ रही है डिटेल में। भाई कस्टमर बंद आ रहे। पहले किसी कंपनी के पास पगल 50,000 कस्टमर थे, सब पे 2-2 सिम मान के चलो, एक एक बंद कर दी तो 25 तो रह गए। अगर आधे लोगों ने भी करी या नहीं भी करी आधे ने, तब भी मान लो कि 30 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, फिर ये 35 दिखाएगा, तो 50 नहीं दिखाएगा। तो ये जो सर्वे है इन्होंने किया, ये बता रहे हैं कि कमी आ रही है, नंबर नहीं बिक रहे हैं। कस्टमर जो है अब कम्युनिकेशन की तरफ उनका रुझान कम हो गया है। वो इसीलिए कम हो गया है कि महंगाई की वजह से लोगों ने 2 सिम रखना बंद कर दी। कंपनी ने भी यही बोला है, जो IFL ने बोला कि महंगाई इसका एक कारण है। लेकिन जो मेन कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 2-2 सिमें हुआ करती थी, अब एक ही चला रहा बंदा। कई लोग 3-3 भी रखते थे। अब वो क्या है कि एक ही नंबर रख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। पहले 3-3 4-4 सिमें रहा करती थी लोगों के पास में। बिजनेस के लिए भी 3-3 4-4 नंबर आदमी प्रिंट करा देता था विजिटिंग कार्ड पे। अब क्या एक ही नंबर कराता है या 2 करा देता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों ये रिपोर्ट कितनी सच है गलत है, आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। बगल में न्यूज़ चल रही है, मेरी बगल में स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इंग्लिश में है ये। इकोनॉमिक टाइम्स के जो एप्लीकेशन है telecom.com पे आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर भी, और यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, मैं बगल में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी तो BSNL ने अपनी सेवाएं सही तरीके से चालू ही नहीं की है। जब भी ये लोग ऐसी ऐसी रिपोर्टें बना रहे हैं कि BSNL के कस्टमर कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी तो BSNL का 4G भी नहीं आया, और इनके लाखों करोड़ों कस्टमर जो दूसरी कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वी, इन्हें छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं। अब ये रिपोर्ट ऐसी बनवा रहे हैं, अब पैसे दे के बनवा रहे हैं, ये क्या कारण है? शेयर बाजार में घटी इनको नुकसान हो रहा है उसके लिए बनवा रहे हैं। तो ये फाइनेंस कंपनी जाने IFL। हम तो इतना जानते हैं कि अगर 4G आ गई BSNL की सही तरीके से, और 5G पे, तो ये कंपनी अब बंद हो जाएगी। क्योंकि ये लोग 5G का, जो ये कंपनियां हैं जियो, वी, एयरटेल, 5G के नाम पर भी 5G की जो रेंज आनी चाहिए वो आती नहीं है फ़ोन में। नेटवर्क आता नहीं है 5G का भी सही तरीके से। तो जनता जो है वो इन कंपनियों से दुखी है मेरे हिसाब से। और मैंने ही इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो इन्होंने बनाई कि विदर्भ में हमने सर्वे करा, उसके हिसाब से ये मेरा अपना वो है व्यू। आपका क्या है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, कि इनके कस्टमर BSNL के भाग रहे हैं या आ रहे हैं। ये आपका क्या विचार है, आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इनकी जो गुंडागर्दी थी कंपनियों की बंद हो गई है। अब ये दोबारा से पैसे बढ़ाने में सोचेंगे।
कि अगर हमने अब पैसे बढ़ा दिए तो जो बचे कुचे कस्टमर है वो भी भाग जाएंगे बीएसएनएल में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पे, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।